और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कई बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनमें मंशियात की लत और तवानाई का गलत रुख दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। जम्मू में सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने कहा, मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता एक साल में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। प्रकार की चुनौतियां, उन चुनौतियों में ड्रग एडिक्शन और दिशाहीन ऊर्जा ये नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा भ्रमित कर रही है। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमें आगे आना होगा और इसका समाधान ढूंढना ही होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 वर्षों में हर पंचायत से नौजवान बच्चों और बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाने, हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड बनाने, यूथ क्लब और पंचायत की सहभागिता से जहां नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का प्रयत्न किया गया, वहीं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए नशा के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। मैं मानता हूं कि जब कोई नौजवान किसी सार्थक उद्देश्य से जुड़ता है तब उसे यह अनुभव होता है कि बड़े परिवर्तन के लिए बड़े लक्ष्य ये आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स में ही वो परिवर्तनकारी शक्ति है। हम बड़ी आसानी से भव्य इमारतें बना सकते हैं, हम मेहनत करके बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने कर्नाटक के हुबली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को शिकस्त देकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पहली बार यह ट्रॉफी जीतकर टीम ने एक नई तारीख रकम की है। जम्मू कश्मीर की टीम पहले इनिंग्स से ही स्कोर में बढ़ोतरी हासिल करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से आज उनके लिए जीत की राह हमवार हो गई। इस मैच में शुभम पुंडीर की शानदार सेंचुरी और आकिब नबी की उम्दा बॉलिंग ने कलीदी किरदार अदा किया। इस तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो अपने मशीर नासिर असलम वानी और एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक के हमरा स्टेडियम में मैच देख रहे थे। टीम के लिए 2 करोड़ रुपए नकद इनाम और खिलाड़ियों के लिए सरकारी मुलाजमतों का ऐलान किया। इधर वादी कश्मीर में साबिक खिलाड़ियों और क्रिकेट शायकीन ने जम्मू कश्मीर की टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। देखिए, काफ़ी खुशी की बात है। हमारे जम्मू कश्मीर ने ये रणजी ट्रॉफी का एजाज़ हासिल किया करीबन 67 ईयर्स के बाद, जो कि हम पहले एक मैच जीतने के लिए तरसते थे। अब हमने ये रणजी ट्रॉफी का एजाज़ खिताब कर लिया, तो काफ़ी खुशी की बात है। परफॉर्मेंस आप खुद देखिए कि थ्रू आउट जो रणजी ट्रॉफी चला, जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो नंबर 1 पे थी। इसीलिए हमने आज नंबर 1 टीम थी कर्नाटका, जिसमें कि इंडिया के ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर खेलते थे जो इंडिया टीम के हैं, उनको हमने हराया। अब आप खुद सोचिए कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ है। It was very good. It was top notch. Everybody has played their part. वो चाहे कामरान इकबाल हो, वो चाहे साहिल लोत्रा हो, आकिब नबी। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी में जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले विकेटकीपर बैट्समैन कन्हैया वधवान का किरदार कलीदी रहा, जिन्होंने बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ साथ टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा रन्स भी बनाए। इस तारीखी जीत पर कन्हैया के अहले खाना ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस कामयाबी को कन्हैया की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा करार दिया। अहले खाना का कहना है कि अब कन्हैया का अगला हदफ कौमी टीम की नुमाइंदगी करना और मुल्क का नाम रोशन करना है। आज का जो दिन है जेएंडके के लिए, मतलब जब से क्रिकेट चल रहा है, मेरे को लगता है यही दिन है जो आज से पहले जो भी हुआ बाद में कोई दिन याद रहे ना रहे, पर जो ये दिन है ये सारी उम्र के लिए याद रहने वाला है। आज की डेट 28 फरवरी सबको याद रहेगी कि नहीं, आज के दिन जेएंडके में मैच जीता और एक ट्रॉफी, बहुत बड़ी ट्रॉफी है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी यही होती है, तो उसको जीत के घर लाया अभी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कन्हैया ने इतना अच्छी चीज़, मतलब हिस्टोरिक मोमेंट है जेएंडके के लिए, तो हमने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया था कि लक्की चार्म है कन्हैया वधावन जेएंडके के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उसने मेहनत भी बहुत करी है, कोई फंक्शंस पे नहीं जाना। राज्यसभा के रुकन चौधरी मोहम्मद रमजान ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंग की सूरत में पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए चौधरी रमजान ने जोर दिया कि मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम करने चाहिए ताकि ईरान में फंसे कश्मीरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जा सके। बहुत ही बुरी खबर है हम सारे लोगों के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन सारी दुनिया के लिए ये एक बुरी खबर है। मैं आज सुबह जब मैंने टीवी खोल दिया तो मैंने देखा कि उसमें जो नेगोशिएट कर रहे थे बिटवीन यूएसए और ईरान, जो नेगोशिएटर है वो ओमान है, ओमान का जो वजीर खारजा है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी खबर है कि जिस तरीके से ईरान और यूएसए की बातें चल रही हैं और ईरान ने ये इस हद तक मान लिया है कि वो यूरेनियम को उस हद तक एनरिच नहीं करेंगे कि एक ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के ज़िमन में बडगाम और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आए। मुजाहिरीन ने ईरान के हक में नारेबाजी की जबकि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस सिलसिले में अंजुमन शरी-ए-शयान के रहनुमा आगा सैयद मुज्तबा अब्बास मूसवी ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा कशीदगी में जिस तरह ईरान पर जंग मुसल्लत की गई वो काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि ईरान ने हमेशा अपने मौक़िफ़ पर साबित कदमी दिखाई। बन रहा था कि जहाँ पे देखा जा रहा था कि किसी न किसी वक्त जो है अमेरिका ईरान पे हमला करेगा। इस तरह से इन चीज़ों का इजहार जो है काफ़ी दिनों से मुसलसल अमेरिका के सदर कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये अमेरिका की आखिरी गलती होगी ये बौखलाहट का शिकार होते हुए कि जब अमेरिका की तूती जो है ईरान में नहीं चली तो अब वो ये रास्ता उन्होंने अपनाया ताकि अपना जो है तसल्लुत अपनी जो ये दहशतगर्दी जो है उसको ईरान पे नाफिज कर सके। लेकिन जिस तरह ईरानी कौम की जो हिमायत भी पिछले दिनों जिस तरह से ट्विस्ट देने की कोशिश की उन प्रोटेस्टों को, तब जो ईरानी कौम ने जो अपनी हुकूमत की, अपनी क़यादत की जो है रहबर मुअज़्ज़म की हिमायत में सड़कों पे आ गई, दिखाई अपनी किस तरह से जो है पूरी ईरानी कौम अपनी क़यादत के पीछे खड़ी है, तो उससे वो ज़्यादा जो है बौखलाहट का शिकार हुए। और आज वज़ीर सेहत व तालीम सकीना मसूद इतू ने आज ज़िला कुलगाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया, जिसका मकसद यूनियन टेरिटरी की लड़कियों को इस बीमारी से महफूज रखना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में 1,35,000 बच्चियों को इस मुहिम के दायरे में लाया जाएगा, जिसके लिए मेडिकल कॉलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स समेत जुमला 192 मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की संगीनी पर रोशनी डालते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी 14 साल की बच्चियों की बरवक्त वैक्सीनेशन को यकीनी बनाए ताकि अमवात को रोका जा सके। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल कुलगाम में हाई इंडिपेंडेंसिटी यूनिट का भी इफ्तिताह किया और साथ ही रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उनकी मजीद कामयाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। पूरे मुल्क में आज ये लॉन्च हुआ है और इसमें ये जो वैक्सीनेशन है जो 14 साल तक की लड़कियां हैं, 14 ईयर्स ओल्ड जो होंगे उनको ये वैक्सीन जो है देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाइकल कैंसर में हर साल 80% जो 80,000 के करीब, और उसमें से लगभग पूरे मुल्क में जो है 40,000 के करीब मौतें हो जाती हैं इस बीमारी से, ये जो सर्वाइकल कैंसर है। तो अब ये अच्छी बात है, बहुत इसकी शुरुआत हुई, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो आज स्टार्ट की है वज़ीर आज़म साहब ने पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी आज ये लॉन्च हो गया। और इसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं, जैसे इस वक्त हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हैं।